हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के वायसराय को लेकर, और जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो आज एक बार फिर हम लॉर्ड कर्जन को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन जो है 7 साल के लिए आया था, 1899 में आया था, 1905 तक ये रहा था। ये जो है सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था, और सर्वाधिक जो लोकप्रिय था वो रिपन था। ये सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस कर्जन की जो कर्जन को औरंगजेब बताया था, इसकी तुलना जो है कर्जन के औरंगजेब के साथ की थी। डी रॉबर्ट्स ने कहा था कि भारत के किसी भी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पहले ही इतनी ज़्यादा समस्याओं का ज्ञान नहीं था भारत की, जितना कि इस कर्जन को ज्ञान था। इस कर्जन ने सिंचाई आयोग 1901 में इसकी स्थापना की, सर कॉलिन स्कॉट की अध्यक्षता में। भूमि प्रस्ताव 1902 में इसने लाया, और इसमें क्या था कि कम ब्याज पर किसानों को उधार मिल सकता है, सरकारी उधार समिति अधिनियम के तहत ये 1904 में आया। भारत टंकन टंकन पत्र लाया, जिसमें मुद्रण आया। पौंड पौंड को भी इसमें अडॉप्ट किया गया भारत टंकन पत्र के तहत। और एक पौंड जो था हमारा, ये उनका जो एक पौंड था वो हमारे 15 रुपीज़ के बराबर था। ये सब हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में। फिर इसने पुलिस आयोग का गठन किया 1902 में। ये प्रांतीय जो पुलिस थी उसके कार्यों की जांच पड़ताल करने के लिए इसने किया था, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। कौन सी चीज़, किस चीज़ की या किस आयोग की स्थापना इसने किसकी अध्यक्षता में की है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में ये आयोग बना, ये सब जो है याद रखने हैं। और सीआईडी की इसने 1903 में स्थापना की, उसके बाद ही ये डिपार्टमेंट है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इसने 1904 में लाया। भारतीय पुरातत्व विभाग की इसने स्थापना की, जिसके लिए इसने 50,000 पाउंड का आवंटन किया था। भारत में जो है ये पहली बार कोई वायसराय था जिसने ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मुरम्मत के लिए कुछ कार्य किया था। शैक्षिक सुधार भी इसने बहुत से किए थे, जैसे कि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना, सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में ये आयोग बना था। और सर इससे क्या हो गया था कि सरकारी नियंत्रण जो है शिक्षा के क्षेत्र में वो बढ़ गया था। और इस वायसराय ने फारस की खाड़ी में भी सक्रियता दिखाई थी। रूस के प्रति जो झुकाव का आरोप लगाकर इसने तिब्बत में हस्तक्षेप किया था। और हमने पढ़ा था जो तिब्बत के जो धर्मगुरु हैं वो दलाई लामा है। और ये एक पोस्ट का नाम है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी आदमी का नाम नहीं है। और इसने क्या किया था, कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में जो है सेना भेजी थी तिब्बत, और तिब्बतियों के साथ युद्ध किया था। बाद में 1903 में संधि हो गई थी, और उस संधि में क्या तय हुआ था कि 1 लाख रुपए वार्षिक दर से तिब्बत जो है वो भारत सरकार को देगा। साथ में 15 लाख रुपए की जो युद्ध में क्षतिपूर्ति है वो भी 15 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के तौर पे वो भारत सरकार को देगा। और जमानत के तौर पे भारत सरकार ने सिक्किम और भूटान के बीच में एक चुंबी घाटी थी, जो 75 सालों के लिए अपने अधिकार में ले लिया था इसे। तो बाद में इसने एक सबसे जो गलत काम किया वो इसने बंगाल विभाजन इसने किया। उसमें उद्देश्य क्या था इसका, राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाना इसका उद्देश्य था। लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकता था कि मैं राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाना चाहता हूँ। इसलिए इसने क्या किया था कि प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगा दिया था, और कहा था कि बंगाल इतना बड़ा बंगाल है, यहाँ पे प्रशासनिक जो सुविधाएं नहीं प्रॉपर मिल पा रही हैं। इसलिए इसने क्या किया कि बंगाल विभाजन कर दिया। पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में से इसने बंगाल को बांट दिया था। जो पूर्वी भाग था उसमें बंगाल, असम, चटगांव, ढाका आ गए थे, और जो हमारा वाला पश्चिमी था उसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र थे। तो इसने जो नया वाला जो बना था पूर्वी, उसकी जो कैपिटल इसने बनाई थी वो ढाका कैपिटल थी। और इसने फूट डालो और राज्य करो, ये स्लोगन भी इसी का है, इसी से ये इसकी शुरुआत हुई इस स्लोगन की। 1911 में इसने विभाजन समाप्त करने की घोषणा भी की थी। और हुआ क्या था कि बाद में इसने और भी बहुत से काम किए, जैसे कि इंपीरियल कैडेट कोड लाया राजकुमारों के लिए। रेलवे बोर्ड की इसने स्थापना की। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की इसने स्थापना की। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में इसने लाया। और फिर आ गया था किचनर। किचनर भारत में सेनाध्यक्ष बन के आया था, उसके साथ इसके मतभेद थे तो नहीं बन पाई। तो जो है कर्जन ने इस्तीफा दे दिया, अदरवाइज ये और भी अच्छे बुरे काम करता रहता। तो आज हम देखेंगे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे वो उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये है 1905 से ये आएंगे, 1910 तक ये रहेंगे। तो 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग बना। ये मुस्लिम लीग किसने बनाया, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ये बनाया है।
आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ये बनाया है और ये बना था ढाका में ये बना था। और इसमें स्वराज जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन उसमें पहली बार 1906 में स्वराज लक्ष्य रखा गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। हमने पहले भी बात की थी कि स्वराज शब्द ही दादा भाई नौरोजी की देन है। और 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन ही हो गया था। ये कांग्रेस का विभाजन जब हुआ था तो ये गरम दल और नरम दल में विभक्त हुई थी। तो गरम दल के नेता आपको पता है लाल बाल पाल और इन तीनों को छोड़ के अरविंद घोष का नाम भी आता है गरम दल में। और कर्नल और 1907 में ही कर्नल ऑलकट के स्थान पर एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1908 में जो है ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर तिलक जी को क्या कर दिया था? गिरफ्तार कर दिया था। 6 साल की इन्हें सजा सुना दी थी। 22 जुलाई 1908 की ये घटना है। 1909 की हम बात करें तो 1 जुलाई को लंदन में मदन लाल डिंगरा ने करजन वायसी की हत्या कर दी थी। मदन लाल डिंगरा ने हत्या की है करजन वायसी की। ध्यान रखना है 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार आया है। मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। तो इसमें क्या हो गया कि पृथक निर्वाचन मंडल की बात की गई। ये पृथक निर्वाचन मंडल क्या था कि मुस्लिमों के लिए जो है अलग ही एक निर्वाचन पद्धति लाई जाए। मतलब वही बात हो गई कि फूट डालो शासन करो, अलग से निर्वाचन की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने ये इसमें सुधार में ये बात की गई थी। गवर्नर जनरल काउंसिल सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिंह की नियुक्ति हुई थी। ये पहले भारतीय थे जिनकी जो है इस तरह से नियुक्ति हो गई थी कौंसिल सदस्य के रूप में। गवर्नर जनरल के जो कौंसिल सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे सत्येंद्र सिंह। ये नाम याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथक निर्वाचन मंडल की हम बात करें तो यही हो गया। मतदाता क्या है? ये पृथक निर्वाचन मंडल मतदाता प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से संप्रदाय या धर्म के आधार पर विभाजित किए जाएं। वही बात जो मैंने आपसे ऊपर कही कि मुस्लिम लीग के लिए जैसे मुस्लिम जो अलग धर्म था तो इसके लिए अलग से ही मतलब निर्वाचन व्यवस्था की जाए, ये मार्ले मिंटो सुधार में कहा गया था। और ये मार्ले मिंटो सुधार इसलिए से कहते हैं क्योंकि मिंटो जो थे उस वक्त के तत्कालीन जो वायसराय थे जिनके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, मार्ले जो थे वो सचिव थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो ही कहा गया। आगे देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1910 में ये आते हैं, 1916 तक ये रहेंगे। इनके टाइम में ब्रिटिश राजा जो थे जॉर्ज पंचम ये भारत आए थे। जैसे पीछे जो है रानी विक्टोरिया भारत आई थी। ये 12 दिसंबर 1911 को आते हैं और इनके आने पे तीसरी बार दिल्ली दरबार थर्ड जो है दिल्ली दरबार यहाँ पे लगता है। दिल्ली दरबार में क्या होता है 1911 में ये बंगाल विभाजन जो है ये रद्द हो जाता है। और रद्द रद्द क्यों होता है? क्योंकि जब 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद बहुत ज़्यादा असंतोष जनता में फैल गया था। बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन पनपने लगे थे, तो हिंसक गतिविधियां होने लगी थी। तो यहाँ पे इन्होंने बात की बंगाल विभाजन को रद्द करने की। तो कलकत्ता से राजधानी और हाँ बंगाल विभाजन यहाँ रद्द हो गया था तो कलकत्ता से। और साथ में क्या हुआ था 1911 में कलकत्ता से जो है राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। हुई नहीं थी, घोषणा की गई थी 1911 में। और 1911 में ये 5वीं जनगणना उस वक्त चल रही थी। और लेकिन 1912 में ये राजधानी ट्रांसफर हुई है। ये ध्यान रखना है जो राजधानी ट्रांसफर हुई है ये 1912 में हुई है, 1911 में नहीं हुई है। 1911 में बस ये घोषणा हुई थी। और लॉर्ड हार्डिंग और एक काम और हुआ था 1912 में, लॉर्ड हार्डिंग पर जो है रास बिहारी बोस जी ने बम फेंक दिया था। हालांकि वो बच गए थे और बचने के ये तो लॉर्ड हार्डिंग तो इसमें बच गए थे, लेकिन रास बिहारी बोस जो थे ये भाग के जापान चले गए थे। वहाँ पे इन लोगों ने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। 1913 में हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे गीतांजलि के लिए साहित्य है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलता है। फिरोज शाह मेहता जी ने यहाँ पे बम्बई क्रॉनिकल ये एक इंग्लिश पत्रिका है ये इन्होंने निकाली है, 1913 में ये निकली है। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन यहाँ पे शुरू किया 1913 में। 1915 की हम बात करें तो गांधी जी भारत आए थे और तिलक को कारावास से, और तिलक जी जो राजद्रोह का जिन पे आरोप लगाया था 1908 में 6 साल के लिए इन्हें सजा सुना दी गई थी। तो 1915 में इनकी सजा पूरी हुई और ये 6 महीने पहले ही इनको रिहा कर दिया गया था जब गांधी जी भारत आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता इन दोनों की मृत्यु हो जाती है 1915
1915 में। फिरोज मेहता ने देखिए अभी 2 साल पहले ही बम्बई क्रॉनिकल निकाली थी, पत्रिका जो है इंग्लिश पत्रिका थी, ये निकाली थी उन्होंने। 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये कौन है? ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। और इनके राजनीतिक गुरु कौन है? एमजी रनाडे, ये याद रखना है, महात्मा गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। 1916 की हम बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और संस्थापक हैं इसके मदन मोहन मालवीय। और जो कुलपति बने हैं इसके वो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग इसके कुलपति रहे। 1916 की हम बात करें तो तिलक और एनी बेसेंट इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1916 में इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। और आगे देखते हैं हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 में ये आएंगे, 1921 तक ये रहते हैं। 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की डीके कर्वे ने। इन्होंने डीके कर्वे जो है, इन्होंने जो है ये धुनधुन केशव कर्वे ऐसा नाम है इनका, तो इन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए हैं। तो डीके कर्वे ने, आगे देखेंगे, विधवाओं से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत से काम किए हैं। तो महिला विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की पुणे में। और आगे 1958 में जाकर इन्हें भारत रत्न भी दिया जाता है। तो 1916 में और क्या काम होता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। इस समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से 1907 में सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे और यहाँ आकर 16 में इनमें समझौता हो गया। लखनऊ समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। 1917 की हम बात करेंगे तो सैडलर आयोग का गठन यहाँ पे किया गया। सैडलर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था 1917 में। और क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत आने पर, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 में। इनके गांधी जी के द्वारा ये चलाए गए थे, लेकिन लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम के ये काम है। आगे हम देखते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के टाइम में हुआ था। क्यों हुआ था? रोल्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो ये सब हम वैसे पढ़ चुके हैं। आगे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हम देखते हैं। ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड वही बात है। चेम्सफोर्ड जो है तत्कालीन वायसराय हैं और जो मांटेग्यू थे ये भारत सचिव थे। तो ये सुधार आता है। इस सुधार में क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाए, द्वैध शासन इसी से आया। और 1920 द्वैध शासन की इसमें बात की गई। 1920 को हम देखते हैं, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1920 में पहली बार भारतीयों को यहाँ पे ब्रिटिश सेना के कमीशन पदों के लिए सक्षम माना गया। इससे पहले कोई भी भारतीय जो है सेना में कमीशन के पदों पर नहीं था। और यहाँ पे सत्येंद्र सिन्हा को बिहार का गवर्नर बनाया गया और ये पहले भारतीय थे। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में इन्हीं के चेम्सफोर्ड के टाइम की घटना है। असहयोग 1920 में इन्हीं के टाइम में हुआ और तृतीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। आगे हम बात करेंगे लॉर्ड रीडिंग की। ये 1921 में आते हैं, 1926 तक ये रहते हैं। 1921 में केरल में जो मोपला विद्रोह होता है वो इनके टाइम पीरियड में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है भारत यात्रा पर आए थे। वेल्स के प्रिंस जो है भारत की यात्रा पर इनके लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आए। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहाँ पे की? ताशकंद में। और 1922 में इनके टाइम में चौरी चौरा कांड हुआ है। ये चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ है? डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में, यूपी में। और इसी चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था गांधी जी ने। और विश्व भारती विश्वविद्यालय ने काम करना शुरू किया इनके टाइम पीरियड में। और ये विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है। 1923 की हम बात करें तो प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षाओं का आयोजन किया गया। स्वराज पार्टी 1923 में बनी। ये मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास ने बनाई। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र होता है, जिसमें जो है सीआर दास की, देखना यहाँ पे सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। जबकि 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी और ठीक 2 साल के बाद सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। और इस काकोरी षड्यंत्र में जो भी दोषी इसके पाए गए, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलग अलग जगहों पर फांसी दी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, उन सबको फांसी दे दी गई अलग अलग जगहों पर। 1926 की हम बात करें
तो दिसंबर 1926 में आरएस मांझी नेता स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर दी गई है। स्वामी श्रद्धानंद जी वही हैं जिन्होंने जामा मस्जिद से भाषण दिया था। और अखिल भारतीय साम्यवादी दल का यहाँ पे गठन किया गया। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ये वो इंपॉर्टेंट काम है जो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पीरियड में हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।